तो वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अब एडवांस एक्सेल के मास्टरी कोर्स वीडियो में ये हमारा एक नया वीडियो है, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करते हैं। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको वैल्यूबल टॉपिक आज जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने हेडिंग लगाया हुआ है और ये एक मेरे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट में मेरा एक क्वेश्चन है नीचे, फाइंड आउट ऑल द स्टूडेंट फीस ऑफ ऑल द मंथ्स विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला। तो मुझे सबसे पहले फीस निकालना है। तो फीस निकालने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक यूज करूंगा। उसके लिए मैं इज इक्वल टू इंडेक्स लिखूंगा। इंडेक्स का फॉर्मूला पास करने के लिए बाद मैं टैब प्रेस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे सारे अमाउंट्स को सिलेक्ट कर लूंगा। सारे मंथ्स के मतलब सिलेक्ट ऑल द अमाउंट्स ऑफ ऑल द मंथ्स, यानी कि पूरे अमाउंट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा सारे मंथ्स का। उसके बाद मैं इसे वन टाइम फ्रीज कर दूंगा F4 प्रेस करके। मैं कॉमा लगाऊंगा, मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, टैब किया। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो दिख रहा है आपका, स्टूडेंट नेम के यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मेरा स्टूडेंट नेम यहाँ पे ब्लैंक है, मेरा कोर्स नेम भी ब्लैंक है और मंथ भी ब्लैंक है। बट मैं यहाँ पे फॉर्मूला के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करने वाला हूँ, जिसके थ्रू पे मैं यहाँ पे फीस ट्रैकिंग सिस्टम पे ला करके मेरा फीस यहाँ पे ट्रैक करने वाला हूँ। तो मैंने स्टूडेंट के नेम के जहाँ पे मैं वैलिडेशन करने वाला हूँ आगे चलकर, उसको मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन नेम को मैंने क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कोर्स नेम को भी, कोर्स वैलिडेशन जो रहेगा उसको भी मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसे दोनों एक साथ में भी ले सकता हूँ। सपोज मैंने दोनों एक साथ को ले लिया, तो उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिस्ट को पूरा सिलेक्ट करना है, तो मैं स्टूडेंट लिस्ट को पूरा सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे इस तरीके से। उसके बाद मैं इसे फ्रीज कर दूंगा वन टाइम। फ्रीज करने के बाद मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं एंड लगा सकता हूँ। यहाँ पे इस बीच में मैं एंड लगा देता हूँ ताकि दोनों का मेरा एक डिवाइड हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे कोर्स लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। कोर्स लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे फ्रीज कर दिया F4 दबा के वन टाइम। चलिए मैं इसे फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा लगाया। फिर मैंने एक मैच का फॉर्मूला लगाया, टैब किया। टैब करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे मंथ का जो वैलिडेशन मैं करने वाला हूँ उसको मैंने ब्लैंक सेल को क्लिक किया, कॉमा लगाया। फिर मैंने यहाँ पे सारे मंथ के लिस्ट को सिलेक्ट किया, यानी कि लिस्ट यानी कि आपका मंथ का हेडर। तो मैंने मंथ के हेडर को सिलेक्ट किया पूरा। उसको मैंने फ्रीज कर दिया वन टाइम F4 से, कॉमा। उसके बाद मैंने जीरो लगाएगा, ब्रैकेट क्लोज किया दो बार। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा। देखिए आपका NA आया। अब NA इसलिए आया क्योंकि मेरा यहाँ पे ब्लैंक है। तो चलिए मैं डेटा वैलिडेशन करता हूँ। डेटा वैलिडेशन के लिए आपको डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट को लेना है, और सोर्स में आपको स्टूडेंट का नाम का पूरा लिस्ट ले लेना है। ओके करने से आपका देखिए डेटा वैल्यूएशन यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने एक नाम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ कोर्स, फिर से मैं डेटा वैल्यूएशन पे जाता हूँ। एनी वैल्यू की जगह पे मैं लिस्ट लेता हूँ, सोर्स में जा करके मैं यहाँ पे कोर्स का लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ और कर देता हूँ ओके। ओके करने से देखिए मेरा कोर्स का नाम यहाँ पे आ चुका है। अब योगेश साहनी का कोर्स का नाम क्या है, MISL 1, तो मैं MISL 1 सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन में फिर से जाता हूँ। एनी वैल्यू की जगह में मैं लिस्ट लेता हूँ, और मैं मंथ में सोर्स में यहाँ पे मंथ का डिटेल्स लेता हूँ ऐसे इस तरीके से। मैं ओके करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जिस भी मंथ का देखना है मैंने उस मंथ पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं मेरा योगेश साहनी जी का MISL 1 कोर्स है, जिनका जनवरी का आपका फीस है 6866। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज अब तक समझ में आए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या करना है,
कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करना है इस डेटा सेट का। मैंने फॉर्मूला तो यूज कर लिया, अब मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करना है इस डेटा सेट में। मैं यहाँ पे तीन कंडीशन फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले होगा ये कि मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक करूंगा तो ये जो नाम का जो रो है वो पहले हाईलाइट होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मंथ पे लूंगा तो जिस भी मंथ का है वो मंथ में हाईलाइट होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे तीसरे वाले में क्या करूंगा, जो भी मेरा मंथ का जो जिस मंथ का वैल्यू रहेगा उस मंथ के वैल्यू पर्टिकुलरली वो हाईलाइट होगा अलग कलर के साथ। चलिए मैं पहले कंडीशन फॉर्मूला लगाता हूँ। सबसे पहले मैंने पूरे सेल को सेलेक्ट कर लिया, पूरे डेटाबेस को। उसके बाद मैं जाऊंगा होम होम टैब पर, फिर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा। मैं न्यू रूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस में एकदम लास्ट ऑप्शन यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसमें क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। सबसे पहले आपका फॉर्मूला यहाँ यहाँ आएगा, इज इक्वल टू, आपको स्टूडेंट नेम के हेडर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वन टाइम इसे फ्रीज करना है F4 से। उसके बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल टू एच लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे वैलिडेशन का जो मंथ नेम है इसको मैं क्लिक करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। फिर यहाँ पे मैंने पूरे मंथ के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ की ये वाला। मैं यहाँ पे पूरे मंथ के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। पूरे मंथ को मैंने लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाया, 1,0 ब्रैकेट क्लोज। मैं यहाँ पे मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे जाऊंगा, फील्ड पे जाऊंगा, मैंने यहाँ पे कोई भी एक कलर पे क्लिक किया, ओके किया और ओके किया। देखिए आप देख सकते हैं योगेश साहनी का MISL 1 है, जिसका कोर्स फीस है 7847, जिसमें मार्च है। तो मार्च का ये पूरा का पूरा सेल, पूरा का पूरा कॉलम हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे मार्च की जगह पे किसी और मंथ का देखूं, देखिए फरवरी का देखूं, तो मेरा फरवरी का सेल हाईलाइट होगा। अगर चलिए मैं मानता हूँ यहाँ पे योगेश साहनी का, मैं क्लिक करता हूँ, मैं आशी त्यागी के ऊपर जाता हूँ। आशी त्यागी का MISL 3 है, तो मैं MISL 3 पे क्लिक करता हूँ। मेरा फरवरी मंथ का है 1,441। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फरवरी की जगह मैं मार्च लेता हूँ। देखिए तो पहले वाले में मैंने क्या किया, मैंने फिर से दिखा देता हूँ फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, अब मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने जूम पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे इस पे क्लिक करके एडिट रूल पे जाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू दिया, इज इक्वल टू देने के बाद स्टूडेंट नेम के हेडर को क्लिक किया, मैंने इसको फ्रीज किया 2 बार। उसके बाद इज इक्वल टू एच लुकअप लगाया, पैरेंथेसिस ऑफ ऑन ऑन किया। ऑन करने के बाद मैंने पूरे लिस्ट को सिलेक्ट किया, यानी कि आपका पैरेंथेसिस ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे वैलिडेशन के मंथ के नेम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। मैंने यहाँ पे मंथ के लिस्ट हेडर को सिलेक्ट किया पूरा, फिर कॉमा लगा के 1,0, उसके बाद मैंने कलर फिलअप कर दिया, ओके कर दिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ सेकंड कंडीशन फॉर्मेटिंग में। मैं फिर से दोबारा से डेटा सेट को सिलेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा न्यू रूल पे, मैं यहाँ पे जाऊंगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, फिर से जाऊंगा। मैं सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करूंगा। सेकंड फॉर्मूला में मैं यूज करूंगा एंड का फंक्शन। मैंने एंड लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक नाम को सिलेक्ट करना है। यानी कि आप मान लीजिए, चलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यानी कि चलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम के हेडर को सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने का मैंने इसे फ्रीज करूंगा 2 बार। 2 बार फ्रीज करने के बाद मैं इक्वल टू लगाऊंगा, मैं लिखूंगा वी लुकअप। वी लुकअप के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम के वैलिडेशन का जो नाम है, जहाँ पे मैंने वैलिडेशन कर रखा है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, मैं हेडर के साथ लूंगा। हेडर के साथ लेने के बाद मैं कॉमा 1,0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से कोर्स नेम को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि आपका कोर्स का हेडर मैं सिलेक्ट करूंगा। इसको मैं फ्रीज करूंगा 2 टाइम्स। मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स फ्रीज कर दिया। चलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स फ्रीज कर दिया। 2 टाइम्स फ्रीज करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैंने 2 टाइम्स फ्रीज कर दिया। इसका सॉरी कॉमा नहीं, मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा। फिर से मैं वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करूंगा। वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे कोर्स के वैल्यूएशन को लूंगा, जैसे कि मैंने स्टूडेंट के वैल्यूएशन को लिया था, कोर्स के वैल्यूएशन को लूंगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। मैं यहाँ पे कोर्स के लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, लिस्ट यानी कि आपका डेटाबेस का हेडर, कॉमा 1
कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज, दो बार। मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मेट पे जाऊंगा, किसी एक दूसरे कलर पे मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं सपोज येलो लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कोर्स का नाम क्या है, आशी त्याग। मैंने यहाँ पे योगेश साहनी, देखिए योगेश साहनी का यहाँ पे MISL 1 लेता हूँ मैं। उनका यहाँ पे रो हाईलाइट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, चलिए मैं देखता हूँ फिर से वापस से। मैं जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल पे, और येलो कलर पे मैं क्लिक करके एडिट रूल पे करता हूँ। यहाँ पे मैंने एंड लगाया हुआ है, एंड के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका जो डेटाबेस है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम यानी कि वीलुकअप लगाने के बाद मैंने यहाँ पे जो स्टूडेंट का लिस्ट सिलेक्ट किया हुआ है, उस स्टूडेंट के लिस्ट को मैं यहाँ पे सबसे पहले एंड, ये जो एंड का फंक्शन है, मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड नेम लूंगा। तो मैं यहाँ पे, चलिए मैं नेम ले लेता हूँ, ये वाला नेम। मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रीज करूंगा इसको दो बार। मैंने दो बार फ्रीज किया। उसके बाद वैल्यू कब लगाने के बाद मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के नेम को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया। फिर उसके बाद मैं स्टूडेंट के लिस्ट को सेलेक्ट करूंगा, तो मेरा लिस्ट यहाँ पे चेंज होगा। मेरा लिस्ट होगा यहाँ पे सबसे पहले योगेश साहनी से लेकर के, ये मेरा स्टूडेंट का लिस्ट होगा विदाउट हेडर। मैं इसे फ्रीज रहने दूंगा, कॉमा 1 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। फिर मैं सेलेक्ट के कोर्स नेम को सेलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कोर्स के नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा MISL 1। उसका मैं इसको फ्रीज करूंगा दो बार। मैं इज इक्वल टू दूंगा, इज इक्वल टू देने के बाद VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। मेरा यहाँ पे सिलेक्ट द कोर्स वैलिडेशन, मैंने कोर्स वैलिडेशन लिया हुआ है, मैंने कॉमा लगाया हुआ है। उसके बाद लिस्ट ऑफ कोर्स, मैं लिस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे चेंजेस करूंगा, जैसे मैंने पिछले में भी चेंज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्स में चेंज करूंगा। लिस्ट ऑफ कोर्स में चेंज करने के बाद जैसा है वैसे ही रन दूंगा, कॉमा 1 कॉमा 0। मैंने कलर सिलेक्ट कर दिया, ओके करूंगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने कलर सिलेक्ट कर दिया है, मैं यहाँ पे ओके करूंगा। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ज़्यादा हो गया शायद मेरे ख्याल से। VLOOKUP, कॉमा 1 कॉमा 0, यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे VLOOKUP लगाया हुआ है। VLOOKUP के बाद मैं यहाँ पे A3 मैंने जो लिया हुआ है, सेलेक्ट द स्टूडेंट लिस्ट, यानी कि स्टूडेंट को लिस्ट का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे, चलिए मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से एक बार मैं कॉमा लगाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया पहले इसको, मैंने कैंसिल कर दिया। मैं जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एडिट रूल पे जाता हूँ। एडिट रूल पे आने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से टाइप करता हूँ, चलिए। मैं सबसे पहले एंड लगाऊंगा, एंड के बाद ब्रैकेट ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ पे रिक्वायर योगेश साहनी, मैं यहाँ पे उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे फ्रीज करना है दो बार, मैं दो बार फ्रीज करूंगा। इज इक्वल टू दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। उसके बाद वैलिडेशन स्टूडेंट नेम, मैं यहाँ पे वैलिडेशन स्टूडेंट नेम लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। स्टूडेंट लिस्ट में पूरा सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा 1 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे कोर्स का नेम लूंगा, मैं कोर्स का नेम ले लेता हूँ। इसको मैंने फ्रीज किया दो बार, दो बार फ्रीज किया, कॉमा लगाता हूँ। कॉमा कॉमा नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, VLOOKUP इक्वल देकर VLOOKUP में लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कोर्स का वैलिडेशन का नाम लूंगा, फिर उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। लिस्ट ऑफ कोर्स लूंगा मैं, तो लिस्ट ऑफ कोर्स में मेरा यहाँ पे डेटाबेस आपका ये आना चाहिए। तो सेलेक्ट द लिस्ट ऑफ कोर्स, मैंने लिस्ट ऑफ कोर्स लिया, लिस्ट ऑफ कोर्स आपका ये है, सॉरी, ये मैंने लिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा 1 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद मैंने किया दो बार। मैं चलता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब देखिए मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ चुका है। अब मैं यहाँ पे सपोज चेंज करता हूँ, तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि MISL 1 है, तो MISL 2 में जो जाता हूँ, 2 में आने के बाद मेरा देखिए योगेश साहनी आ रहा है। अब योगेश साहनी में यहाँ पे मेरा वसुधा शर्मा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा। चेंजेस करने के लिए मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, फिर से मैनेज रूल पे जाऊंगा, एडिट रूल पे जाऊंगा। एडिट रूल पे आने के बाद यहाँ पे मैंने जो लिया हुआ था A6, ये जो आपका है ये मैंने लिया था फर्स्ट वाले में, तो आपको स्टूडेंट के नेम के हेडर को लेना है, तो मैं फ्रीज करूंगा दो बार। उसके बाद मैंने यहाँ पे A3 लिया था, वो सही है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे B6 यानी कि आपका कोर्स का नेम, तो कोर्स के नेम को मैं लूंगा, कोर्स का हेडर। उसके बाद मैं F4 करूंगा दो बार, फिर मैं ओके करूंगा। यहाँ पे ओके, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे।
मैं यहाँ पे इसको पैक करता हूँ, मैं यहाँ पे कोर्स में लेता हूँ, इसको मैं 2 बार फ्रीज करता हूँ F4। फ्रीज करने के बाद मैं ओके ओके करता हूँ, फिर अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा चेंजेस सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैंने वसुधा शर्मा को लिया हुआ है तो वसुधा शर्मा का पूरा सेल जो है, पूरा का पूरा रो जो है वो हाईलाइट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि मेरा जिस भी मेरा सेल में रहेगा वो सेल मेरा पर्टिकुलरली हाईलाइट होना चाहिए। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल पे। वैसे मैं यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, में इसमें क्लिक करता हूँ और मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के मैं इज इक्वल टू एंड लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड स्टूडेंट नेम, मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम लूंगा। उसके बाद स्टूडेंट नेम की हेडर को लूंगा, मैं फ्रीज करूंगा 2 बार। 2 बार मैंने फ्रीज किया, इज इक्वल टू दिया, मैं यहाँ पे वी लुकअप लिखूंगा। वीलू कब लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे वैलिडेशन सेलेक्ट द वैलिडेशन स्टूडेंट नेम, मैं यहाँ पे वैलिडेशन स्टूडेंट नेम लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। ऑल द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स लूंगा यहाँ से पूरा सिलेक्ट, हेडर के साथ में लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा 1 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। रिक्वायर कोर्स नेम, मैं कोर्स का वैलिडेशन लूंगा, इसको मैं फ्रीज करूंगा 2 बार। उसके बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल टू दूंगा, फिर से वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे वैलिडेशन कोर्स नेम में लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। फिर यहाँ पे कोर्स का मैं लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा पूरा का पूरा हेडर के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा 1 कॉमा 0 लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर से कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम के हेडर को सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम के हेडर डेटाबेस। उसके बाद फिर मैंने फ्रीज किया इसको 1 टाइम, इज इक्वल टू मैंने एच लुकअप लगाया। एच लुकअप के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद मैं सिलेक्ट द वैलिडेशन मंथ नेम, मैंने यहाँ पे वैलिडेशन मंथ नेम को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया। ऑल द लिस्ट ऑफ मंथ्स, मैंने ऑल द लिस्ट ऑफ मंथ्स को सिलेक्ट किया, यानी कि मेरा हेडर। फिर कॉमा लगाया 1 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद 2 बार। अब मैं जाता हूँ फॉर्मेट पे। मैं यहाँ पे सपोज कोई एक पर्पल कलर लेता हूँ या फिर आपको कोई लाइट कलर लेता हूँ, चलिए मैंने ये ले लिया। ओके किया, ओके किया। आप देख सकते हैं वो जो मेरा सेल है 14,375, ये आपका पर्टिकुलरली हाईलाइट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे दूसरे वाले सेल पे। सपोज मैंने यहाँ पे हरिवंश गौतम, इनका नाम मैंने लिया हुआ है, और हरिवंश गौतम का यहाँ पे कोर्स है MISL 7, मैंने 7 लिया। और मैंने मार्च मंथ का लिया हुआ है तो मार्च का मेरा सेल हाईलाइट हो रहा है, हरिवंश गौतम का मेरा रो हाईलाइट हो रहा है, और पर्टिकुलरली मेरा जो फीस है वो फीस का भी दूसरा कलर में हाईलाइट हो रहा है। आप अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने अप्रैल का लिया, देखिए अप्रैल का वहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। तो इस तरीके से आप कंडेंसर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं एक्सेल में, जिसके थ्रू आप इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने किसी भी क्लाइंट्स को आप भेज सकते हैं इस तरीके से रिपोर्ट बना करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट अगर कीजिएगा तो आप मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करने से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसे सॉल्व जरूर करूंगा। और इस वीडियो में आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप फिर से फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और फॉर्मूलाज को नोट डाउन बना सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।